नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं कि करनाल में जो किसान हैं और सरकार है उनकी जो बैठक है वो खत्म हो गई है और जिस तरह से चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी के चेहरे पर जो खुशी है वो देखी जा सकती है, उससे कहीं ना कहीं अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शायद सरकार और किसानों के बीच में जो बैठक है वो नजदीक लग गई है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सीधी तस्वीरें इस समय करनाल से आप देख रहे हैं, जहां पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी के चेहरे पर जो खुशी है वो साफ देखी जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि किसानों के बीच में और सरकार के बीच में जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं सिरे चढ़ती हुई दिखाई दे रही है और लग रहा है कि कहीं ना कहीं समझौता हो गया। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत तमाम जो किसान नेता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कुछ बातचीत हुई है, एक बार सुन लेते हैं। जी सर, क्या कहना है? एक मिनट, सारे भाइयों से मेरी प्रार्थना कृपया सुन लो। यार भाई चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ, अभी कोई नहीं बोलेगा, चुप हो जाओ भाई। बड़े अच्छे माहौल में बात हुई, अरे चुप हो जाओ यार, बात हुई, मगर फाइनल तक में कुछ एक आध बिंदु पे हमारी बात अभी अटकी हुई है। 9 बजे कल दोबारा हमारी फिर मीटिंग है और हम उम्मीद करते हैं परमात्मा से कि ये मुद्दा कल 9 बजे। क्या क्या मांगे थी जो आपकी मान ली गई है और किन बातों पे अटका हुआ मामला? देखिए, क्लियर अभी हम इस बात को क्लियर करने के लिए हमारी कमेटी का मना किया हुआ है, क्योंकि पहले कोई बात कहने से शायद मामला नजदीक जाता, बिगड़ते। तो सब उम्मीद लग रही है कि 4 घंटे मीटिंग चली है। हमने बताया, हमने आपको बताया, बहुत अच्छे सकारात्मक माहौल में बात हुई। एक आध परसेंटेज नहीं होती, एक आध बिंदु पे फाइनल टच देना बाकी है, जो कल सुबह 9 बजे। लगता है कि किसानों के सामने हरियाणा सरकार झुकी है। अभी नहीं इन बातों फिलहाल आपको बता दें कि किसानों ने सीधे तौर पर कोई भी बात करने से इनकार किया है, लेकिन बताया ये जा रहा है ये देखिए, एक बार बात कर लेते हैं। क्या हल निकलने की कुछ उम्मीद है? बात संतोषजनक हुई, सौहार्दपूर्वक हुई। अभी फाइनल टच सुबह 9 बजे होगा, 9 बजे दोबारा मीटिंग होगी। किन किन मांगों पर बात हुई? किन किन मांगों पर? जितनी हमारी मांगा थी सब सारे पॉइंट पर बात हुई। अरे आपको बता दें कि सभी बिंदुओं पर बताया जा रहा है कि जो बातचीत है वो हुई है। सर, क्या कुछ बातचीत हुई है? कौन कौन था बैठक में मौजूद? सारे 14 किसान थे और बाकी जो है सकारात्मक माहौल में हुए। पूरा फैसला जो है एसकेएम से बात होने के बाद और किसानों से बातचीत होने के बाद ही टच दिया जाए। 25 लाख रुपए की मांग बताया जा रहा है कि मान ली गई है, सच है ये? नहीं, देखिए, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि फैसला एसकेएम और किसानों से पूछने के बाद ही कुछ होगा। तो ये कहा जाएगा एसडीएम जो आयुष है उनसे बातचीत होगी। किस बात की लगी? किस की कह रहे हो? किसानों को और एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो? एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा और किसानों की बातचीत होने के बाद ही कोई फैसले को टच दिया जाए। जी, तो आपको लग रहा है भी नजदीक लग रहा है मामला कहीं ना कहीं? इस हिसाब से आपके चेहरे पर खुशी है? सकारात्मक ढंग में बात हुई है और बातचीत पूरी होने के बाद ही बात। कौन सा 1-2 बिंदु जो बता रहे हैं अभी अड़ गए हैं, वो क्या बिंदु है? नहीं, अभी देखते हैं, कल सुबह बात करेंगे। 9 बजे। राकेश बैंस, मीडिया प्रभारी। राकेश बैंस है, मीडिया प्रभारी हैं, और रतन मान है हमारे साथ। रतन मान है, उनसे एक बार बात करते हैं कि रतन मान इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि किसानों की और जिला प्रशासन की जो बातचीत है वो बता रहे हैं। रतन मान जी, क्या कुछ बातचीत आपके चेहरे की खुशी बता रही है? कुछ नजदीक लगा है मामला? नहीं, और कोई अगर अच्छी बात होगी तो नेचुरली है, लेकिन सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई, सभी बिंदुओं में विस्तार से चर्चा की गई और सुबह
9 बजे दोबारा फिर यही सेक्रेटरी में बैठक होगी। कहीं ना कहीं सरकार ने भी अड़ियल रवैया छोड़ा है अपना आप लोगों की, कहीं ना कहीं अभी अड़ियल रवैया ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह मीटिंग होगी। तो नजदीक लग रहा है कहीं ना कहीं मामला लग जाना चाहिए। किसानों की बात भी मानी जा रही है। और किसानों के तो मसला है, सामने आ रही कि जो FIR किसानों के ऊपर दर्ज हुई थी उसको वापस लेने का दबाव बनाया। ये सुबह मीटिंग होगी। वैसे ये चर्चा का विषय था या नहीं था? और नहीं, चर्चा सारी हुई है। चर्चा सारी हुई है। मैं आपको बता दूं कि बात ये हुई है, कहा यह जा रहा है कि एक अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और जो जानकारी IBN 24 के पास है वो ये है कि जो FIR दर्ज हुई है किसानों के ऊपर, उसको लेकर जो कहीं ना कहीं बातचीत है, वो जो पेच है वो फंसा है। लेकिन सुबह संयुक्त किसान मोर्चा के जो तमाम लीडर्स हैं उनसे बात की जाएगी और फिर 9 बजे यहीं पर जो ACS देवेंद्र सिंह है उनकी अध्यक्षता में सरकार के जो सूत्र हैं वो फिलहाल ACS देवेंद्र सिंह है और उनके साथ जो बातचीत है वो बताया जा रहा है कि की जाएगी। और फिर से किसान सुबह 9 बजे जुड़ेंगे और हमारे साथ गन्ना संघर्ष समिति के जो चहल साहब हैं उनसे एक बार बात करते हैं कि क्या कुछ बातचीत हुई है, क्योंकि किसान नेता हैं, लगातार बने हुए हैं, हर मीटिंग में गए हैं। जो 11 सदस्यीय पैनल था उसमें भी थे, अब ये पैनल 14 सदस्य हो गया, उसमें भी ये हैं। और चहल साहब से एक बार बात करते हैं। चहल साहब, नजदीक लगा कहीं मामला? आपके चेहरे की खुशी बता रही है। देखिए, नजदीक लगने की पूरी उम्मीद है। कल्ले पॉइंट पर बातचीत हुई, जिन पॉइंटों पर बात हुई उसके लिए संयुक्त किसान मोर्चे से हम रात को बात कर लेंगे जी, और सुबह 9 बजे फिर बैठेंगे। चल साहब, एक बात सामने जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि जो FIR पिछले दिनों में दर्ज हुई है किसान आंदोलन के दौरान, वो भी यानी कि खारिज करने की जो बात है किसानों की तरफ से रखी गई है, ये यानी इस पॉइंट के ऊपर पेंच फंसा है, ऐसी बात आ रही है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन फाइनल सुबह बताएंगे। पैनल सुबह आखिरी के ऊपर, आपको सस्पेंशन के ऊपर कुछ आपकी बात मानी है या नहीं मानी? अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताओगे, कोई भी नहीं बताया। हाँ, गुप्त है। सुबह 9 बजे अगर चहल साहब, मोटी सी बात ये है कि अगर मांगे मान ली जाती, कल सुबह 9 बजे की बैठक है, जाहिर तौर पर लंबा दौर चलेगा, वो भी आज भी 4 साढ़े 4 घंटे आप लोग अंदर रहे, पत्रकार सभी नीचे इंतजार कर रहे थे, तो जाहिर तौर पर हमारा भी हक बनता है कि हम चीजें कल इतनी देर नहीं लगी। मैं तभी पूछ रहा हूँ, तो इसका मतलब अगर कल सिरे मामला चढ़ता है तो लगभग फाइनल है, लेकिन फाइनल होगा संयुक्त किसान मोर्चे से पूछने। हाँ, सवाल मेरा सर, भी बातचीत होगी रात को, टेलीफोन पे हो जाएगी। सवाल सर मेरा ये था कि अगर कल बात निपट जाती है तो क्या ये जो मोर्चाबंदी हुई थी, आंदोलन था, ये उठ जाएगा? हाँ, यहाँ से उठ जाएगा। हाँ, अपने टोल पे चले जाएंगे और दिल्ली वाले दिल्ली चल जाए। और आखिरी सर सवाल ये है कि ज्यादा जो नेगोशिएशंस है वो किसकी तरफ से, सरकार की तरफ से हुई है, किसानों की तरफ से? ज्यादा बात किसने मानी है, सरकार ने मानी है या आपने मानी? पीछे कौन हटा है? नहीं, पीछे कोई नहीं हटा। ज्यादा समझौता होता है, सरकार नेगोशिएशंस होती हैं, और ज्यादा सरकार ने लगभग बातें मान ली है। सरकार ने ज्यादातर बातें मान ली है। मुआवजा बता रहे हैं 25 लाख, और वाली बात भी देखिए, ये कल सुबह इसके बारे में बात करेंगे। पूरी तरह से फैसला कर आए हैं कि पूरी यानी कि सभी के सभी जो पैनल के सदस्य सभी एक सुर में एक बात कह रहे हैं कि कोई भी जानकारी शेयर नहीं करनी है। संयुक्त किसान मोर्चा से जो बातचीत होगी उसके बाद ही पूरा डिसीजन बताया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये बताई जा रही है कि किसी भी तरीके से कल 9 बजे से ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो किसान नेता बता रहे हैं वो सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि किसानों की बात सरकार ने कहीं ना कहीं मान ली है। ये किसानों का कहना है कि किसानों की जो बात है वो कहीं ना कहीं सरकार ने मान ली है। कुछ सरकार भी झुकी है और जाहिर तौर पर कुछ किसानों को भी झुकना पड़ा होगा। लेकिन कल अगर 9 बजे की जो वार्ता यहाँ पर शुरू होनी है, अगर उसके बाद कोई फैसला निकल कर आता है तो कल ये पूरे का पूरा जो आंदोलन है करनाल में, ये यहाँ से उठ जाएगा। ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। मैं आपको बता दूं कि पिछले लगभग 4.5 घंटे से यहाँ पर जो बैठक है वो चल रही थी और 4.5 घंटे की बैठक के बाद नतीजा ये निकल कर आया है कि कहीं ना कहीं, वो देखिए, आप देख सकते हैं कि करनाल के एसपी गंगाराम पूनिया फिलहाल करनाल के जो डीसी हैं उनके ऑफिस में खड़े हैं, फोन पर बातचीत कर रहे हैं, खुद वो बैठक का हिस्सा थे। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत देखने को मिल रहा है कि हरियाणा सरकार और किसानों के बीच में जो बातचीत है वो सिरे चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस यानी कि किसान आंदोलन को यहां से उठाना इसलिए भी सरकार को जरूरी लग रहा है क्योंकि ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र है और पहले भी किस तरह से किसान लगातार इस बात को अपोज करते रहे हैं कि वो किसी भी तरह से बीजेपी का या सरकारी प्रोग्राम कोई नहीं होने देंगे। और ऐसे में अगर इतनी बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर जुट जाते हैं तो जाहिर तौर पर सरकार के लिए मुश्किलें
बढ़ सकती हैं आने वाले समय में, क्योंकि पहले किसानों को बाहर से अंदर आने के लिए रोका जाना था, लेकिन अब तो किसान खुद करनाल शहर के अंदर और वो भी लघु सचिवालय के आसपास के इलाके को घेर कर बैठ गए हैं। मैं आपको बता दूं कि लगभग 4000 पुलिस कर्मियों की जो ड्यूटी है वो यहाँ पर लगाई गई है, जिसमें सीआरपीएफ के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, हरियाणा पुलिस के जवान और बीएसएफ के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। बड़ी संख्या में जो महिला पुलिस कर्मचारी हैं उनको भी यहाँ पर लगाया गया है। काफ़ी बड़ी संख्या में जो डीएसपीज हैं, एसपी हैं, उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। और आप चारों तरफ देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो पत्रकार हैं वो भी अपनी अपनी जो रिपोर्टिंग है वो करने के लिए काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। और कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच बातचीत नज़दीक लगी है और सीधे तौर पर किसान नेताओं ने कहा है कि काफ़ी हद तक सरकार ने हमारी बातें मान ली हैं। अब सवाल ये होता है कि कल और परसों जब किसान नेताओं की बातचीत हुई थी, जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ करनाल में, उस दिन बातचीत हुई थी, कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन ऐसा आज में क्या हुआ कि सरकार को भी झुकना पड़ा और कुछ किसानों ने भी ये बात कही कि ठीक है, अगर इतनी बात आप मानते हैं तो हम भी मानने के लिए तैयार हैं। यानी कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों ने एक सकारात्मक मूड में, एक अच्छे मूड में बातचीत की। और इससे एक बड़ा संदेश ये भी कहीं ना कहीं आ रहा है कि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि जो हरियाणा सरकार है उसी के मार्फत जो केंद्र सरकार है उससे बातचीत की जा सके 3 कृषि कानूनों को लेकर। क्योंकि अगर 11 सदस्यीय जो ये पैनल है, इसी पैनल के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के जो किसान हैं वो भी कहीं ना कहीं डटे हुए हैं और उनसे भी अगर सही तरीके से बातचीत होती है तो जाहिर तौर पर एक अच्छा नतीजा निकलने की उम्मीद है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं विर्क साहब, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। विर्क साहब, क्या लग रहा है आपको? अच्छे माहौल में बातचीत हुई, किसानों के चेहरे की खुशी तो ये बता रही है कि कल तक शायद किसान आंदोलन करनाल से उठ जाएगा। बिल्कुल उपल जी, कहीं ना कहीं पहली दफ़ा किसानों ने सभी ने एक सुर में कहा, चाहे गुरनाम सिंह चुड़ूनी हो, चाहे उनके साथ सुरेश कौथ हो, उनका यही कहना था कि पॉजिटिव वे में बात हुई है। और उसके साथ सुरेश कौथ से बात हुई, उनका यही कहना है कि सभी मुद्दों पर बात हुई है, किसी एक मुद्दे पर नहीं, सभी पर सहमति बनेगी और पॉजिटिव वे में कहीं ना कहीं मुलाकात हुई है, जो बातचीत हुई है। 4 घंटे तक मीटिंग चली है। इस मीटिंग में काफ़ी पेज फंसे हुए थे, वो निकलते हुए नजर आए हैं। कल सुबह 9 बजे मीटिंग होगी, उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात तो है कि जो संयुक्त मोर्चा के एसकेएम के बड़े नेता हैं, चाहे राज्यपाल हैं, चाहे डल्लेवाल हैं, चाहे राकेश टिकैत हैं, वो अलग अलग, कोई उत्तर प्रदेश में है, कोई वहाँ पे है, पंजाब में, सबसे बातचीत की जाएगी। उसके बाद कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन काफ़ी दिन से चलता हुआ ये मामला बनता हुआ नजर आ रहा है, मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। ये बता रहे हैं हमारे साथ करनाल के एक और वरिष्ठ पत्रकार है केसी आर्य जी, जो बात निकलकर सामने आ रही थी कि किसानों ने एक और नया पेच फंसा दिया अपनी मांगों के साथ, कि जो पिछले दिनों पर्चे दर्ज हुए थे किसानों के ऊपर सड़क रोकने को लेकर 302, 307 के, उसमें भी कहीं ना कहीं नेगोशिएशंस की गई हैं कि इन पर्चों को भी कैंसिल किया जाए। और हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं मानती हुई नजर आ रही है। तो देखो, सरकार द्वारा पहले ही इशारा कर दिया गया था कि वो कहीं ना कहीं आज पैचअप करने के मूड में है और किसान भी चाहते हैं कि आज उनका फैसला हो जाए, क्योंकि जो चुड़ूनी ग्रुप है उसी द्वारा जो है धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। आज वही मुख्य रूप से यहाँ पर मीटिंग की जो है अगुवाई कर रहे थे और एसीएस के जो यहाँ आना था, जो देवेंद्र सिंह हैं, उनके भी कहीं ना कहीं नाकस वाला के वो मुख्यमंत्री को जाकर ये कह सकें कि मैं अपने जहाँ का प्रभारी बनाया और वहाँ के मुद्दे सुलझाने में कामयाब रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से ये एक नाकस वाला या उनके लिए बेबसी है। तो कहीं ना जो लेन देन था या जो सरकार के आगे मांगे रखी थी उन पे पॉजिटिव मुआवजे की जो बात है वो पॉजिटिविटी का जो है माहौल बना है। पॉजिटिव सकारात्मक जो है मीटिंग आज की रही है, जैसा कि गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने या रतन मान ने या दूसरे अन्य जो 14 सदस्य कमेटी उन्होंने बताया कि पॉजिटिव माहौल में हंसी पहले दिख रही थी। तो जो जैसे नीचे आए मीटिंग के बाद सभी चेहरे पर हंसी थी, खुश थे कि हम कहीं ना कहीं जीत रहे हैं और 99% या 90% उनकी मीटिंग के जो सकारात्मक रिजल्ट हैं, जो पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, इसलिए वो खुश थे। और कल 9 बजे दोबारा एसीएस देवेंद्र से जो बातचीत होगी उसमें भी उनका लगता है कि वो कल जीत हासिल करेंगे। जो मांगे उन्होंने रखी थी कहीं ना कहीं उनमें पॉजिटिविटी आई, उनको मानने की सरकार, और ये जो धरना प्रदर्शन है तो ये खत्म होने के चांस है। आखिरी बात ये है आर्य जी, क्योंकि आप खुद सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो लग रहा है कि सरकार के ऊपर भी दबाव था, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, अगर ऐसे यहाँ पर डट जाएंगे तो कल को सीएम का प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, जैसी कॉल है इन लोगों की। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो सीएम सिटी है
पूरे शहर के बीच का जो हार्ट ऑफ द सिटी सेंटर है, लघु सचिवालय है, सभी अधिकारियों के लिए भी परेशानी है, कर्मचारियों के लिए, नागरिकों के लिए, आमजन के लिए परेशानी, ये धरना बना हुआ है। इसलिए चाहता है कि ना ही सीएम सिटी में ऐसा धरना चले लंबा। वो अधिकारी भी चाहते हैं, एसीएस जो देवेंद्र सिंह वो भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती है कि इसको किसी ना किसी रूप से ख़त्म किया जाए, चाहे कुछ महंगा सौदा क्यों ना करना पड़े, तब भी वो धरना प्रदर्शन को खत्म करने के मूड में आज लगे। तो धरने को खत्म करने के मूड में आज यहाँ पर लगे। और मैं आपको बता दूं कि करनाल रेंज की जो आईजी हैं ममता सिंह, वो बाहर जब किसानों के बीच में एक अच्छा खुशी का जो माहौल है वो देखने को मिला है, उसके बाद वो खुद बाहर दौरा कर आई हैं कि किस तरह की जो कानून व्यवस्था है वो यहाँ पर बनी हुई है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। बाहर चलकर आपको दिखाते हैं कि इस समय बाहर क्या माहौल है, क्योंकि बड़ी संख्या में ये देखिए जो किसान हैं उनके चेहरे पर जो खुशी है वो देखी जा सकती है। दूसरी तरफ पुलिस को अलर्ट करने के लिए कहा गया है कि पुलिस अलर्ट रहे, ऐसा ना हो कि कोई शरारती तत्व किसी तरह की जो हरकत है वो कर दे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि कल तक हो सकता है कि यहाँ से किसान आंदोलन को उठा दिया जाए, क्योंकि सरकार और किसान दोनों ही अपनी अपनी जगह पर कुछ ना कुछ नेगोशिएशन से बाद यानी कि हंसते हुए नजर आए, मुस्कुराते हुए नजर आए, और ये भी कहा कि बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। और इस समय मैं आपको बता दूं कि करनाल के अंदर जो बड़ी संख्या में किसान हैं इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक्सक्यूज मी, तो आप ये देखिए किसानों के बीच में भी जोरदार जो नारेबाजी है इस समय हो रही है, और पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्सेस यहाँ पर अलर्ट हैं कि किसी तरह का जो माहौल है वो यहाँ पर खराब ना हो। और किसानों के बीच में खुशी दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो किसान हैं उनकी जो अधिकतर मांगे हैं वो मान ली गई हैं। तो ये देखिए हमारे साथ कुछ और किसान यहाँ पर जुड़ेंगे, उनसे भी एक बार बातचीत। नमस्कार, हाँ जी मेला साहब इधर आ जाओ पहले। तो बहादुर सिंह जी, क्या लग रहा है, चेहरे पर सबके खुशी है, बात बन रही है? बड़े पॉजिटिव माहौल में बात हुई है। सभी बिंदुओं पर हमारे सीनियर रागुओं ने जैसा बताया, काफ़ी देर 3 से 4 घंटे मीटिंग चली है, और उम्मीद है सुबह हमारे जो सीनियर किसान नेता हैं, जो आज लखनऊ में मीटिंग उनकी चल रही थी, राकेश टिकैत जी, बलबीर राज्यवाल जी, सरदार जोगेंद्र उगरा जी, सभी यहाँ पहुँच जाएंगे। और उसके बाद 9 बजे फिर दोबारा से मीटिंग प्रशासन के साथ होगी। हमारे जो सीनियर नेता सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी ने जैसा यहाँ आके बताया, बड़े पॉजिटिव माहौल में बात हुई है, और लगभग 99% श्योर है कि प्रशासन हमारी मांगे मान लेगा, और उसके बाद अगर हमारी सभी मांगे मानी जाएंगी तो धरना समाप्त कर दिया जाएगा, और खुशी खुशी सब अपने घर जाएंगे। और फिर उसके बाद दिल्ली, जैसे हमारा सिंधु बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर मोर्चे हैं, उनको दोबारा से मजबूत किया जाए। सिंधु बॉर्डर पे मैं बहादुर सिंह जी, एक बात ये भी है कि अगर यहाँ पर सरकार झुक रही है तो कल को ऐसा भी हो सकता है कि हरियाणा सरकार ही मध्यस्थता करवा के केंद्र सरकार से कुछ समझौता करवाए, क्योंकि देखिए बात तो नजदीक लगानी पड़ेगी। कुछ जैसे आज किसानों ने अपनी बात को कम किया, किसान ने भी सरकार ने भी अपनी बात को बढ़ाया, इसी तरह से अगर सेंट्रल में भी ऐसे हो तो अगर वहां पर भी समझौता हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बात बन सकती है वहां पर। अगर 3 कृषि काले कानून रद्द हो जाए और एमएसपी पर खरीद गारंटी का कानून बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हरियाणा सरकार मध्यस्थता कराए, कोई भी कराए। लेकिन इनकी मुझे नहीं लगता इतनी हिम्मत है। ये तो रबड़ की स्टैंप है जो खट्टर सरकार है, ये मोदी है पूरा तानाशाह है, इन जैसों की वो बात नहीं सुनेगा। और दबाव के कारण ही होगा, जिस दिन भी पूरे विचारिक क्रांति पूरे देश में आएगी और उस क्रांति के बाद ही सरकार झुकेगी। वरना उत्तर प्रदेश में जो आने वाले साल में चुनाव है उसमें किसान लोगों को जागरूक करेगा, भाजपा के को हरा के भाजपा की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम करेगा, तब इनके दिमाग शांत होंगे। ये खट्टर से और इनसे मानने वाले लोग नहीं है। सेंटर का नाम आते गुस्सा आ गया आपको? देखिए सेंटर ने ये कानून हमारे ऊपर थोपे हैं, जो किसानों के डेथ वारंट है, तीनों कृषि काले कानून, जिसमें खेती पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी और कॉर्पोरेट घरानों का जमीनों पे कब्जा हो जाएगा। जो हम किसी भी हालत में किसान अपनी जान दे देगा, धरती माता उसकी दूसरी माँ होती है, हम अपनी माँ को नहीं देंगे, अपनी धरती माता को लड़ाई जारी रहेगी, चाहे किसानों को बलिदान कितना भी देना पड़े, लेकिन फसलों पे और नस्लों पे कब्जा नहीं होना दिया जाएगा, रोटी कब्जा नहीं होना दिया जाएगा, फसलों और नस्लों पे कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। और 14 सदस्यीय जो प्रतिनिधिमंडल था उसमें राजेंद्र आर्या भी मौजूद थे। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो जब आप लोग नीचे आए, आपके चेहरे पर जो खुशी थी उसी से ये संकेत था कि भैया बात बन रही है।
पहले कई दौर की मीटिंग हो चुकी थी और एक दौर की मीटिंग में भी ब्रेक ले लेके 5-5 बार मीटिंग हुई थी। यानी ऊपर मैसेज देते थे पहले? हाँ, जो हम बात करते थे, हम जैसे मीटिंग हुई, आज भी ऐसा ही हुआ। मीटिंग हुई, हम अपनी मांगों पर अड़े रहे। देवेंद्र सिंह ACS आज लीड कर रहे थे, DC और SP साहब भी थे, उन्होंने अपना प्रपोजल दिया। हमने उनको कहा जी आपने जो हमें प्रपोजल दिया है, हम बना के लाए थे प्रपोजल, बना के लाए थे प्रपोजल। उन्होंने कहा कुछ देखने लायक था वो? हाँ, देखने लायक था प्रपोजल। तो उन्होंने जो प्रपोजल, वो देखने लायक तो 4-5 बार बीच में ब्रेक हुआ ना, जो उसके बाद देखने लायक बन गया वो, बनवा दिया, दबाव देके बनवाया। काफी कशमकश चली, पर काफी सुखदायक रही। हाँ, काफी सुखदायक रही। जैसे चाय पानी पिया कुछ अंदर के नहीं? हाँ, चाय पानी आज पॉजिटिव रहा मामला, चाय पानी पिया। और जैसे उन्होंने अपना प्रपोजल रखा, हमने अपना प्रपोजल रखा, फिर हम कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे रहे, अपनी सलाह करते रहे। वो DC साहब के दफ्तर में बैठ के सलाह करते रहे। तो कभी वो आ जाते थे, कभी हम उनको मैसेज दे देते थे, हमारी सलाह होगी और आप लोग आ जाओ। और काफी बढ़िया। यानी अगर मैं ये कहूँ कि कुछ सरकार ने आपकी बातें मानी, कुछ आपने भी सरकार की बात मानी, तब जाके बात नजदीक लगी है। देखो, अड़ियल रवैया दोनों तरफ से नहीं था। दोनों तरफ से अड़ियल रवैया नहीं था, और ऐसा ही होता है। हम तो पंचायती लोग हैं और समझौते अक्सर बड़ा नुकसान सहने के बाद भी समझौते करने पड़ते हैं समाज में। हम तो सब किसान हैं। आपको 2 लाख रुपए का मुआवजा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बताओ। देखिए, इस बारे में मैं 2 लाख रुपए का आप हंस रहे हो और मेरी भी हंसी निकलवा रहे हो। ऐसी बात नहीं, बड़ा संघर्ष किया है। आज कुछ नजदीक का मतलब ये है कि जिन किसान भाइयों को चोटें लगी थी, क्या उनके मुआवजे पे भी सरकार कुछ मान रही है? मानना पड़ेगा। तो कल जो सुबह 9 बजे की वार्ता है, लग रहा है लंबी चलेगी या जल्दी निकल जाएगा नतीजा? जो सुबह 9 बजे बैठक है, जल्दी निकल जाएगा रिजल्ट उसका? जो कल हाँ, ऐसा लग रहा है। अभी कुछ ये नहीं कह सकता मैं, अभी क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, क्योंकि बता रहे हैं कि 90-95% तो मान लिए, 1-2 पॉइंट पर बात अड़ गई है। कुछ वो सरकार से बात कर लेंगे, कुछ आप लोग भी संयुक्त किसान मोर्चा से कर लोगे। हम अपनी अभी रात को ना अपने लोगों को मैसेज देंगे, फोन पे टेलीफोनिकली उनसे बात करेंगे। सुबह 9 बजे फाइनल बात होगी। आप रुक के बोल रहे हो, यानी प्लानिंग ये भी पार्ट था मुझे लग रहा है डील का, कि बाहर जाके ज्यादा नहीं बताना। नहीं, देखिए, कोई बात जब तक मैच्योर नहीं होती, कोई बात करेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों पक्ष इकट्ठे बैठ के भी कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा भी हो सकता है, दोनों पक्ष बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, पर अभी बात प्री मैच्योर है। आज आप यानी कि गए थे, आखिरी मेरा सवाल है कि अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो कल इस समय यहाँ पर नहीं होगा कुछ भी, सब लोग सिंगू बॉर्डर चले जाएंगे, ऐसा है? मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कल तक का टाइम ठीक ठाक निकले। कोई ऐसी किसान के साथ कोई किसान हमारा चोटिल ना हो, शहीद ना हो, माहौल ठीक बना रहे। और कल का समझौता हो जाता है तो उस तर्ज पे दिल्ली में भी समझौता हो जाना चाहिए। हम समझौते के पक्षधर हैं, पंचायती रवायतों से चलने वाले लोग हैं। कोई मजबूरी में कोई राजनीतिक कमेंट जब हद से बाहर निकल जाती है, बात करना पड़ता है। और अराजनीतिक हैं सारे के सारे लोग। मैं खुद के बारे में बता सकता हूँ, कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, कभी कोई पर्चा नहीं भरा, ना कोई आगे कोई ऐसी सोच रखता हूँ। सबसे बड़ा ये काम है भाई, किसान मजदूर गरीब मजलूल गांव देहात छोटा आड़ती मुनीम पल्लेदार की आवाज उठाई जाए, सरकार चाहे किसी की भी हो। एक बात और जो मुझे मेरे सूत्रों ने बताई वो ये थी कि आपने डील का पार्ट इसको भी बनाया कि जो पर्चे किसानों के ऊपर दर्ज हुए, चाहे सही दर्ज हुए गलत दर्ज हुए, 302 के 307 के 323 के 326 के लड़ाई के झगड़े के 506 के ताम झाम जो भी है, अरे भैया खत्म कर दो सब कुछ, हम सिंगू बॉर्डर बैठेंगे, तुम अपना ये संभाल लो, लेकिन हमारे ऊपर जो उल्टे सीधे पर्चे दर्ज किए ये भी कैंसिल करो। ये भी डील का पार्ट था। आपको कहाँ से सूचना ऐसी मिल जाती है? मैं कुछ इस बारे में कुछ अभी कह नहीं सकता। नहीं, जानकारी मिली है तो बात तो सच है, यानी पार्ट तो था, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। बुराई नहीं है। मैं इस बात अगर ऐसा हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं हो जाए तो किसको क्या दिक्कत है, पर पहले हम ये बात अभी बता नहीं सकते। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो जानकारी आ रही है ये भी पार्ट था। और सर एक बात और भी है कि एसडीएम के ऊपर एक संयुक्त कमेटी बनाने की बात हो रही है कि कुछ ऐसा बन जाए कि इंक्वायरी हो, अगर इंक्वायरी में एसडीएम दोषी पाए जाते तो सस्पेंड होंगे, पहले सस्पेंशन नहीं होगा। ये भी बात ठीक है? मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें, नो कमेंट्स। क्योंकि कुछ बात ऐसी है जो समझौता हुए बिना बाहर जाना, जिसका दोनों पक्षों के लिए हितकारी नहीं है, घातक है। नहीं, कुछ बात ऐसी होती है, देखो कंप्रोमाइज मलाल रहता है, चोट भी है, सारी बात है, पर कुछ बात ऐसी है जो एक पॉलिसी मैटर होता है,
एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से हो। और प्रशासन से आप ये बात पूछ सकते हो। प्रशासन से क्यों नहीं पूछ सकते? हम तो सारी कवरेज ही आपकी कर रहे हैं। पूछ रहे हो, आपका बड़ा धन्यवाद। आप समाज सेवा कर हर क्षेत्र में और अपना समझ गया करनाल का आंदोलन है, करनाल से विशेष लगाव है, करनाल के मुद्दे उठाते हो, लगे हो। पर कुछ बातें ऐसी हैं भी हम अभी कह नहीं सकते, खास तौर पे मीडिया के सामने नहीं कह सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र दादूपुर है, ये देखिए फ्रैक्चर भी हुआ, पैर में भी चोटें लगी। और आज जो 14 मेंबर्स का डेलीगेशन गया था ACS देवेंद्र सिंह से मिलने के लिए, मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र सिंह सीनियर IAS अधिकारी है। इस समय पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट उनके पास है, इरिगेशन डिपार्टमेंट उनके पास है। और आज हरियाणा सरकार ने उनकी ड्यूटी लगाई थी। इससे पहले भी जब किसान आंदोलन ने अपना रूप एक इख्तियार किया था, उस समय भी जो ACS है देवेंद्र सिंह IAS अधिकारी, उनको यहाँ पर भेजा गया था। कोरोना काल में भी उन्हीं की ड्यूटी करनाल जिले के अंदर लगाई गई थी, जिससे समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को उनके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है। हमारे साथ एक और किसान नेता मौजूद है, उनसे एक बार बातचीत कर लेते। सर, आप भी बैठक का हिस्सा थे या यहीं थे बाहर? हम बाहर थे। आपसे एक बात पूछ रहे हैं, आप इस भाई से पूछ रहे थे केसा बारे में। हमने भाई केसा ही कोई जरूरत को नहीं, केस कितने लग जाओ, हमारा था SDM का मैटर नहीं। अगर बात बनती है कि इंक्वायरी इनिशिएट करते, किसानों को उस इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा बनाया जाए, अधिकारियों को बनाया जाए, तो आप उसमें राजी हैं या नहीं है? हम नहीं, केस तो जगह है छोटो सरकार, केस कितने ला जाओ हमने, हमारी नजर है SDM के ऊपर, केसा तो नहीं डरते हम। और एक और में ये बड़ा हमारा दालू ज्यादा हापी, ये गद्दार सरकार की मैंने कहूँ तसल्ली नहीं। अगर इसार से 5 दशरथ मलिक, कौन सा गाँव है? इसार मारी टोल रमण मारी क्रांतिकारी यहाँ भाई, एक को लगन जाओ को हमें, लेकिन वहाँ से हमारी 5 गाड़ी आ रही है। इनको फैसला अभी सुनाना चाहिए था। हमारी सवेरे 100 गाड़ी और को लगता भाई, ये गद्दार सरकार क्या तसल्ली, सवेरे क्या जवाब देगी? इनका पेटा भर दिया। लग रहा है अभी मुकर्रर जाएंगे। मैं ये कहूँ 100 में 99% फैल है मैटर। 16 तारीख को हमारे हिसार रोड़ा था, 23 तारीख को DC कमिश्नर सारे हमारे गले पड़े रहे। आप एक बार आ जाओ, क्यों आ जा? 24 तारीख को हमने पंचायत रखी है, हमारी पंचायत में फैसला लेंगे। अगर 22-23 तारीख को DC से कमिश्नर से मिलने दे हमें, हमारी वहाँ फाइल होनी थी पंचायत, हम साहब नाट गए। लेकिन गद्दारों का हम तो तसल्ली नहीं करते। अगर सवेरे उकचुक होगी उसका इलाज फिर हमें कुछ और कराएंगे। और करोगे? हाँ, हमारे आदमी का इलाज किया जाएगा। अगर हमारी 100 गाड़ियाँ क्यों लगता भाई, हमारा एक गाड़ी का 4700 रुपये किराया है भाई। नहीं, अगर सस्पेंड कर दें तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंड तो क्या है, सस्पेंड तो मेरा तो आप क्या चाहते हो? नहीं, सुनो, पहली बात तो हमारा कोई अपनी तरफ से कोई राय नहीं है। राय क्या है, जो अभी संयुक्त किसान मोर्चा की और जो करनाल की जो है कमेटी गई थी, मेन चीज है उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, उनके साथ में क्या बात हुई है। वो तो सर ये बता रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रणवीर सिंह मलिक है। रणवीर जी मलिक साहब, वो तो ये बता रहे हैं कि नजदीक लगा है मामला, कुछ हमने भी नेगोशिएशंस किए हैं, कुछ सरकार ने भी किए हैं। और समझौते तो देखो ऐसे ही होते हैं, जब शादी होती है, लेन देन होते हैं, तब भी ऊपर नीचे तो चलते हैं, फिक्स तो कुछ भी नहीं है। नहीं, फिक्स कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये कल वाला तो फिक्स है ना। कल की काल जो गई हुई है, अभी पब्लिक तो आएगी ना। अगर ये आपको लगता है कि फैसला आ जाना चाहिए था, नतीजा निकल जाना चाहिए? बिल्कुल, हाँ या ना में दो ही चीज होनी थी। अगर नतीजा निकल जाए तो 3 बजे फिर जो लोग आएंगे उनका क्या करेंगे, ऐसा कह रहे हैं आप? भाई खर्चा कितना पड़ रहा है? अभी आज मान लिया बात नहीं बनती तो कल को आना था। तो ये आपने बात बिल्कुल ठीक कही कि अगर नतीजा निकलता तो आज ही निकल जाना चाहिए था। आप देख सकते हैं कि तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। रात का इस समय है। नहाने धोने के लिए क्या कुछ इंतज़ाम है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन खाने पीने का पूरा इंतज़ाम यहाँ पर रखा गया। और कहीं ना कहीं किसानों के जो बातचीत है वो नज़दीक भी लग रही है। हमारे साथ रवि आज़ाद जी हैं, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ उनका पक्ष क्या है, वो इस पूरे जो वार्ता हुई है उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं। आप सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आज़ाद भाई, क्या कुछ मैसेज आपके पास क्या कुछ आया है? आज़ाद भाई, आपके पास क्या कुछ मैसेज आया है कि क्या कुछ बातचीत हुई है और नज़दीकी बन रही है? ये तो चेहरे की हंसी सब नेताओं की बता रही थी जो ऊपर गए थे, और आप भी कुछ ना कुछ हंस रहे हैं। देखिए, बात हंसने की नहीं है, बात सबसे बड़ी है, हाँ, मुस्कुराने की है। क्योंकि हम संघर्ष करने वाले लोग हैं और ये आंदोलन पिछले 4 दिनों से चल रहा, और किस मजबूती के साथ चल रहा है और जनता की क्या भावना है
और आप वो देख सकते हैं कि रात को भी एक उत्सव की तरह यहाँ के किसान जो है और नौजवान, मेरी माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे किस तरह से इस आंदोलन को ताकत दे रहे हैं। जैसे दिल्ली का आंदोलन पिछले 9 महीने से चल रहा, आज की जो वार्ता थी, क्योंकि कल फैसला लेना है संयुक्त किसान मोर्चा को, और फैसले में तय कर रखा है कि पूरे हरियाणा के लिए फैसला लेंगे, क्योंकि खट्टर सरकार का इलाज करने का कल फैसला लिए जाने वाला, जिसको बोलते हैं कि भाई पूरी जीभ कटवाओगे सरकार की बार में, इसकी कितनी ताकत है वो देखेंगे। लेकिन आंदोलन की ताकत के सामने और कल लिए जाने वाले फैसले के आगे मजबूर होते हुए सरकार ने घुटने टेकते हुए, क्योंकि यहाँ के अधिकारी यहाँ के डीसी मामले को सुलझाना नहीं चाहते, वो उलझाना चाह रहे हैं, इसीलिए तो अफसरों को ऊपर से बुलाया। हाँ, इसलिए वो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पे आज वार्ता का न्योता मिला। लगभग 5:30 बजे वार्ता शुरू हुई, आपने देखा 9:30 बजे तक वार्ता चली है। लगभग 4 घंटे की वार्ता। चंडीगढ़ से सीनियर अधिकारी आए हैं सरकार के, और सारे बिंदुओं के ऊपर एसडीएम पर कार्रवाई की बात है, या शहीद परिवार को नौकरी मुआवजे की बात है, घायलों को मुआवजे की बात है, या गाड़ियों के नुकसान की बात है, सभी पहलुओं पे चर्चा हुई है। और बहुत अच्छे माहौल में चौथे दौर की वार्ता पहली बार अच्छे माहौल में हुई है, नहीं तो मामला सारा गड़बड़ चल रहा था, क्योंकि वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं तो हम अपनी बात के ऊपर अड़े हुए हैं। लेकिन झुके कुछ हम झुके नहीं, हम एक बात बताओ, हमने लटकाए, हमने अपना आदमी भाई खोया, हमने जो है यहाँ अपनों का खून बहा। हमारा तो कोई अकड़ने का मतलब नहीं था, हम तो न्याय मांग रहे, लेकिन अकड़ में वो थे। चोरी भी करेंगे, सीना चोरी भी करेंगे, लठ भी मारेंगे, और उसके बाद अकड़ भी दिखाएंगे। तो आंदोलन है संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन है, इसका एक ही काम है अकड़ निकालना। जिसमें अकड़ हो उसकी अकड़ निकालते हैं। तो अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। हमें लगता है कि कल का दिन ऐतिहासिक होने वाला, करनाल आंदोलन की बड़ी जीत होगी, यहाँ के किसानों का संघर्ष रंग लेकर के आएगा। हमारे बहुत सारे नेता अनुपस्थित थे, सबसे सलाह मशवरा होगा। सुबह 9 बजे फिर दोबारा से प्रशासन के साथ मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चा की, और निश्चित तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि एक ऐतिहासिक फैसला किसानी संघर्ष को जीत दिलाने वाला वहां से निकल करके आएगा। और कल का दिन करनाल के लिए, हरियाणा के लिए, इस आंदोलन के लिए एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। जैसे हिसार हुआ, जैसे टोहाना हुआ, जैसे रोहतक हुआ, जैसे सिरसा हुआ, जैसे अंबाला हुआ, इसी प्रकार से अब अगली कड़ी करनाल की जुड़ेगी। और करनाल के आंदोलन ने सारे आंदोलनों के रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। जी भाई, एक बात और है, कुरुक्षेत्र का रण आपने सुना है, पानीपत की लड़ाई आपने सुनी है, तो पानीपत और कुरुक्षेत्र के बीच में करनाल का भी ऐसा ऐतिहासिक वो नहीं रहा कि यहाँ पे कोई लड़ाई हुई हो। तो इसको कैसे देखते हो कि यहाँ पर किसान और सरकार की जो लड़ाई है उसमें जीत किसानों की हो रही है? बिल्कुल याद इसलिए रखा जाएगा कि ये खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं, ये उनका विधानसभा क्षेत्र है, और विधानसभा क्षेत्र के जो पूरे जिले का लघु सचिवालय है उसको घेर करके किसान बैठे हैं। और पहले जिस तरह का कांड यहाँ किया जाता है और उसके बाद जिस तरह की आंख दिखाई जाती है, तो फिर यहाँ तो सड़ निकाली जाती है, सुताई की जाती है, चाहे कोई भी हो। काम यही है। कल का ये कर्ण नगरी करनाल जो है, इसका बहुत बड़ा योगदान इस आंदोलन के अंदर है, और कल इसका नाम इतिहास में लिखा जाने वाला है। एक बात और मुझे बता दो, ये मरोड़ कैसे टूटी? परसों तक तो अरे भैया जाओ ऐसे कहते थे, जाओ, और गुस्से से नीचे आते थे, लेकिन आज है जी आओ, बुलाया भी, चाय पानी भी पिलाया, बात भी हुई, और अधिकतर मांगे मान रही है। जो सूत्र हमारे को बता रहे हैं, जितनी मांगे पहले तो उसमें एक मांग और रखी गई साथ में कि जो एफआईआर टोहाना के अंदर, हिसार के अंदर, रोहतक के अंदर जहां जहां दर्ज हुई है वो भी कैंसिल हो। उसके लिए भी कहीं ना कहीं सरकार झुकने के लिए तैयार है। एक मांग एक्स्ट्रा मान ली है, 2 दिन में 48 घंटे में, ऐसा क्या जादू हुआ? देखिए, ये जादू नहीं है, ये संघर्ष की ताकत है। कल का जो फैसला लिए जाने वाला है, वो फैसला, लड़ाई केवल करनाल तक नहीं रहेगी, लड़ाई फिर गुड़गांव तक भी जाएगी, लड़ाई फिर मेवात तक भी जाएगी, लड़ाई फिर सिरसा तक भी जाएगी, लड़ाई फिर झज्जर तक भी जाएगी, और जरूरत पड़ेगी तो लड़ाई उत्तर प्रदेश तक भी जाएगी, पंजाब तक भी जाएगी, हिमाचल उत्तराखंड तक भी जाएगी, और दिल्ली राजस्थान तक भी जाएगी। ये ताकत हमारे संगठन की और हमारी एकता की है, जिसके सामने जो आप बात कर रहे,
कि टोहाना में तो हम ही लोग जेल में थे अंदर उस समय, वो भी एक जरूरी मुद्दा है जो मुकदमों वाला है कि उसमें भी मुकदमों को कैंसिल करने की सहमति बनी थी, लेकिन उसके बावजूद वो मुकदमे कैंसिल नहीं हुए और हमें तारीखों के नाम पे परेशान करने का काम किया जा रहा है। जी आखिरी सवाल है सर मेरा, अब अगर बातचीत बन जाती है, मोर्चा यहाँ से उठ जाएगा, लेकिन इस जीत को तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश हर जगह पे बनाया ही जाएगा, क्योंकि 3 कृषि कानून तो अभी भी, यानी कि आप मेरे ख्याल से लड़ाई लड़ोगे उसकी। देखिए अगला जो हमारा बड़ा पड़ाव है, हमारी असल लड़ाई वही है, असल लड़ाई बॉर्डरों पे है, असल लड़ाई मोदी सरकार से है, असल लड़ाई 3 काले कानूनों की वापसी और एमएसपी के गारंटी कानून की है। असल लड़ाई हमारी वही है। और अभी बड़ी जो हमारी मुहिम है वो है 27 सितंबर, जिस दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया है, और उस दिन पूरा भारत लॉक होगा, पूरा भारत लॉकडाउन होगा, और पूरा भारत इस आंदोलन के साथ अपनी ताकत को दिखाएगा और इस मोदी सरकार के घुटने टिकवाने का काम करेगा। जो प्रधानमंत्री जी अडानी अंबानी की गोदी में बैठे हैं, वो निश्चित तौर पे उनको उनकी गोदी से उठना पड़ेगा, अपने दत्तक पुत्रों से मोह उनको छोड़ना पड़ेगा, जनता की सुननी पड़ेगी। नहीं तो मिशन उत्तर प्रदेश शुरू हो चुका है, मिशन उत्तराखंड शुरू हो चुका है, अब बीजेपी आगे आगे है, हम पीछे पीछे हैं, और किसान जिस सरकार के पीछे लठ लेके हो लेता है, वो सरकार सत्ता में आना तो बहुत दूर की बात है, उसके नेता पब्लिक के बीच में सामाजिक कार्यक्रमों में भी नहीं जा सकते। और जो लोग भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, कितने लोग हैं भाई लाइव इस समय? 5500 लोग, 5500 लोग इस समय हमें देख रहे हैं। तो उन लोगों से भी मैं बताना चाहूंगा, आखिरी सवाल करते करते कोई ना कोई अच्छा वक्ता मिल जाता है, और आप सब अच्छे श्रोता हैं सर। किसानों ने जो करनाल को घेरने का निर्णय लिया, आपको लग रहा है कि सरकार गलती कर गई? आप लोग बैठ के, मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, दबाव सबसे ज्यादा यही है कि कल को ऐसा ना हो कि सीएम भी करनाल ना आ पाए। देखिए मैं आपको बहुत एक गहरी बात बताता हूँ, मुजफ्फरनगर की जो महापंचायत है, सरकार को उसकी रिपोर्ट मिली यहाँ की सीआईडी के माध्यम से और आईबी के माध्यम से कि मुजफ्फरनगर में सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, और मुजफ्फरनगर में रिकॉर्ड टूटे भी। और मुजफ्फरनगर के प्रभाव को कम करने के लिए पहले से खट्टर सरकार ने एक साजिश रची। उन्होंने एक साजिश के तहत यहाँ मोर्चा लगाने के लिए बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे लाठीचार्ज किया। सरकार की साजिश क्या थी कि 28 को हम लाठीचार्ज करेंगे और 5 तारीख को मुजफ्फरनगर से महापंचायत से पहले यहाँ पे एक मोर्चा लगेगा और हरियाणा का आदमी मुजफ्फरनगर नहीं जा पाएगा, क्योंकि मुजफ्फरनगर में जितनी संख्या थी उसमें से आधी संख्या केवल हरियाणा की थी। आपने उसको देखा भी। तो असल मकसद, जैसे ये हर बार षड्यंत्र रचते हैं, तो मुजफ्फरनगर की महापंचायत के बाद लड़ाई सीधी किसान और केंद्र के बीच में, लड़ाई सीधी आंदोलन और प्रधानमंत्री के बीच में, मोदी के बीच में लड़ाई आ चुकी है। तो बाद में ये गलती कहां खा गए कि हमने हमारे नेताओं ने ये तय किया कि हम 5 से पहले कोई कदम नहीं उठाएंगे, हम 6 तारीख तक का अल्टीमेटम देंगे। वहां सरकार की आधी साजिश फेल होगी। और जो सरकार मुजफ्फरनगर के प्रभाव को कम करना चाहती थी, मुजफ्फरनगर का प्रभाव तो बढ़ा ही, बल्कि हम ये कहेंगे कि खास करके उत्तरी हरियाणा में और लगभग पूरे हरियाणा में, क्योंकि मैं जिस एरिया से आता हूं वो बिल्कुल राजस्थान के टच में है, भिवानी जिले का लोहारू। वहां से भी हमने किसी को फोन नहीं किया, वहां से भी यहाँ सैकड़ों आदमी आए हुए हैं और बगैर बुलाए आए हुए हैं। और हमने उनसे पूछ भी लिया कि भाई यहाँ आने की क्या जरूरत थी, कि भाई हमने जो है जरूरत समझी और यहाँ हमारा आना जरूरी था। तो हमें ये लगता है कि मुजफ्फरनगर का प्रभाव बढ़ा और सीएम सिटी के अंदर ये इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, ये इनकी ताबूत में कील ठोकेगा। मैं निश्चित तौर पे ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी, गलती से भी अब की बार करनाल से चुनाव मत लड़ लेना, नहीं तो हिसाब किताब करनाल वाले ऐसा करेंगे कि आपकी 7 पीढ़ी तो सॉरी है ही नहीं इनके, यानी मैं गलत बोल गया, मतलब है आप पूरे जीवन भर कभी राजनीतिकार चुनाव का नाम नहीं लेंगे। यहाँ से खट्टर हारेंगे, इतिहास बन रहा है, मुजफ्फरनगर का प्रभाव बढ़ रहा है और हरियाणा के अंदर और खास करके यहाँ के जैसे उत्तर प्रदेश का ये पूरा जो इलाका है, वहाँ भी इस आंदोलन की क्रांति फैली है। और उत्तराखंड, हिमाचल और ये पंजाब का और उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है, ये निश्चित तौर पे और ज्यादा मजबूत हुआ। यानी कि फिर हम वही कहेंगे कि खट्टर सरकार अपनी साजिश जारी रखे
मोदी सरकार अपनी साजिश जारी रखे, क्योंकि जब जब ये साजिश करते हैं तो हमारे को कम मेहनत लगती है, संयुक्त किसान मोर्चा को कम मेहनत लगती है, और हमारा भाईचारा भी इकट्ठा हो गया है और सरकार का इलाज भी बन जाता है। और हरियाणा का आदमी तो डॉक्टर हो गया, हरियाणा का आदमी डॉक्टर है, सरकार का इलाज करना इतना बढ़िया आ गया। आगे भी चाहे कोई आजियो, कोई गड़बड़ करेगा उसका वहीं इलाज करेंगे सड़क पर बैठ करके। और हरियाणा के अंदर और देश में अब आंदोलन निश्चित तौर पे बड़ा आंदोलन जीतेंगे और उसके बाद आंदोलन जारी रहेंगे। और लोकतंत्र तभी सुरक्षित रहेगा जब सड़कों के ऊपर संघर्ष जारी रहेगा और लोकतंत्र की कमियां खामियां और सरकार के गलत फैसलों का विरोध होता रहेगा। तो कभी हम गुलाम नहीं हो पाएंगे, कभी हमारे ऊपर कोई निरंकुश शासन नहीं कर पाएगा और निश्चित तौर पे सब वर्ग खुशी के साथ अपने जीवन को जी सकते हैं। जी अब उन लोगों के लिए मेरा ये सवाल है भैया, जो लोग ये कहते थे कि यहाँ पर तो किसान ही नहीं है, अगर किसान नहीं है तो सरकार के एक अधिकारी चंडीगढ़ से करनाल तक बातचीत करने के लिए क्यों पहुंचे? बात करने के लिए तो पहुंचे और जो अंदर से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ज़्यादातर मांगों को मान भी लिया गया। हालांकि कल जो फाइनल नतीजे हैं, फाइनल रिजल्ट है, वो निकल कर आएंगे कि क्या कुछ समझौते दोनों तरफ से हुए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर उन लोगों के लिए मैं ज़रूर छोड़ रहा हूँ जो लोग लगातार ये बात कहते हैं कि यहाँ पर तो नकली किसान बैठे हुए हैं, यहाँ पर तो आंदोलन जीवी बैठे हुए हैं, या असली किसान तो अपने खेतों में है। अगर असली किसान अपने खेतों में है तो अफसरों ने बात किन लोगों के साथ की है, और अगर वो लोग किसान नहीं है तो उनसे बात क्यों की गई? क्यों इस बात के लिए सरकार ने अपनी सहमति जताई कि हम जो किसान मारे गए हैं सुशील काजल, उनके परिवार को डीसी रेट की नौकरी देंगे? ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। कुछ मुआवजा देने के ऊपर भी बात बनती हुई दिखाई दे रही है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, किसानों के ऊपर जो मामले दर्ज किए गए हैं वो भी एक शर्त सामने रखी गई है। और सरकार ने, हैरानी की बात यह है कि सरकार ने ये कहा है कि हाँ ठीक है, उसके ऊपर भी विचार करेंगे। तो सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर पहले इस तरह के कटाक्ष करना और फिर उन्हीं लोगों के सामने जाकर झुकना, और या यूं कहें कि उन लोगों के सामने हथियार डालना, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये भी एक रणनीति का हिस्सा होता है। जिस तरह से हरियाणा सरकार ने पहले जी आ रहा हूं मैं आपके पास 75 पार का नारा दिया था, लोगों को एक किस्म से गुमराह कर दिया, फिर से ये बात कही गई कि यहाँ पर तो किसान नहीं है, गुमराह करने की बात की गई। यहाँ पर वो लोग इस बात को जरूर समझे कि अगर यहाँ पर किसान नहीं है तो आखिर ये लोग कौन है, क्यों इन्हें यहाँ तक आने दिया गया, और अगर ये यहाँ पर पहुँच गए तो इन्हें यहाँ से हटाया क्यों नहीं गया? क्योंकि सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन लोगों ने इस पूरे इलाके की फिलहाल मोर्चाबंदी कर दी है वो पूरे तरीके से पसीना जो सारा दिन रात सुबह शाम बहाता है वो वही किसान है। रवि आजाद जी, कुछ कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये तो नकली किसान है, असली किसान नहीं। बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई ये नकली किसान हैं, और अब वो उन्हीं नकली किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं जो बात आप कह रहे हैं। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि ये असली किसान ही नहीं है, इसके बेटे बॉर्डरों के ऊपर भी हैं जो तिरंगे में लिपट करके आते हैं, और इन्हीं के बच्चे ओलंपिक में मेडल लेकर के आते हैं, जिनका आप सरे लेते हैं फोटो लगा लगा करके। और जो बात आप बार बार कह रहे हैं कि पहले अकड़ दिखाते हैं फिर नाक रगड़ते हैं, इसको हरियाणा में बोलते हैं, इसको बोलते हैं थूक करके चाटना। और ये खट्टर सरकार की पुरानी आदत है, थूक करके चाटना। इस सरकार का कोई अस्तित्व नहीं है। अभी कुछ लोग कल हमें कह रहे थे, मैं एक अंतिम बात कहूंगा कि एक हम जा रहे थे, एक बीजेपी का एक समर्थक हमें मिल गया, किसी नेता का नजदीकी मिल गया कि प्रधान जी ये कोई तरीका नहीं है, नेताओं के घर के सामने लोग खड़े हैं, वो गाड़ी लेकर के निकलते हैं, उनके गाड़ी के पीछे गाड़ी लग जाती है, उनको रास्तों से नहीं गुजरने दिया जा रहा है, वो कपड़ा लपेट करके मुंह ढक करके जाते हैं। यानी कि 75 साल बाद जनता लगातार गरीब हो रही है, और जो हमारे वोट से एमएलए एमपी बनता है वो अमीर हो रहा है, हम लगातार गरीब हो रहे हैं। और ये निश्चित तौर पे युवाओं की जागरूकता है कि नेता मुंह छुपाते घूम रहे हैं, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि सुधर जाओ, वरना सरकार तो चलेगी, तुम वोट की सरकार चला लेना, हम भाईचारे की किसान सरकार चलाएंगे और हमारी सरकार पैरेलल चलेगी। और ये हरियाणा में तो हम सीधी चेतावनी सरकार को दे रहे, सुधर जाओ, नहीं तो भाईचारे की किसान सरकार के पैरेलल निरंतर चलेगी। ये भी एक किस्म की चुनौती है, और चुनौतियों से सरकारें कितना लड़ती हैं ये आप सब लोग जानते हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। मैं आपको बता दूं कि लगभग 5:30 बजे से
हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, और आखिरकार जब लगभग 9:45 पर किसान नेता ACS देवेंद्र सिंह जो कि वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर जब नीचे उतरे तो चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसी ने सब कुछ क्लियर कर दिया था कि कहीं ना कहीं किसानों और सरकार के बीच में बातचीत नज़दीक लग रही है, कहीं ना कहीं जो समझौते हैं वो दोनों तरफ से हो रहे हैं और कल आखिरी जो नतीजे हैं वो आ सकते हैं। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IPN24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के लघु सचिवालय के बिल्कुल सामने से आप सभी के साथ ले भी आखिरी बार एक बार सारी तरफ घुमा दो, ये देख लो। कई लोग तो मुझे भाई साहब बार बार लोग फ़ोन कर रहे हैं कि ये किसानों का ट्रेड फेयर लगा हुआ है, ये ट्रेड फेयर तो लगा हुआ है लेकिन इसमें झूले नहीं है, उसके बावजूद जो सरकार के अधिकारी और नेता है वो फिर भी झूलते हुए ज़रूर नजर आ रहे हैं। धन्यवाद।